एक गांव में दो भाई अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था, वहीं छोटा भाई बहुत गरीब था। दिवाली का त्योहार आया, सारे गांव में खुशियों का माहौल था। जहां पूरे गांव में खुशियां थीं, वहीं छोटे भाई के पास खाने लायक भी कुछ नहीं था। छोटा भाई बड़े भाई के पास मदद मांगने को गया। बड़े भाई ने गुस्से से उसे बाहर निकाल दिया। बेचारा छोटा भाई उदास लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा दिखाई दिया। बूढ़े के पास लकड़ियों का एक गट्ठर था। बूढ़े ने उससे पूछा, क्या बात है बेटे, बहुत उदास हो? दिवाली पर तो खुश होना चाहिए। काहे की दिवाली ताऊ, मेरे भाई ने भी मेरी मदद नहीं की। मेरा परिवार भूखों मर रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। यदि तुम मेरी मदद करो, इन लकड़ियों के गट्ठर को मेरे घर पहुंचा दो, तो जो मैं तुम्हें दूंगा उससे तुम अमीर हो जाओगे। छोटा लकड़ियों के गट्ठर को उस बूढ़े के घर पहुंचा आया। बूढ़े ने छोटे को एक मालपुआ दिया और बोला, जंगल में जाना, एक जगह अजीब तरह के 3 पेड़ दिखेंगे। वहीं पास में एक गुफा होगी। गुफा में जाना, वहाँ 3 बौने रहते हैं। मालपुआ उन्हें बहुत पसंद है। वे इसे किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। तुम मुझसे धन नहीं मांगना, बल्कि कहना तुम अपनी पत्थर की चक्की दे दो। छोटा भाई गुफा में जा पहुंचा। उसके हाथ में मालपुआ देखकर एक बौना बोला, ये मुझे दे दो। इसके बदले में तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। मुझे बस अपनी पत्थर की चक्की दे दो। बौने ने चक्की दे दी। चक्की देकर बौना बोला, इसे मामूली चक्की ना समझना। इसे घुमाने पर तुम जो चाहोगे निकलता रहेगा। इच्छा पूरी होने पर इस पर लाल रंग का कपड़ा डाल देना, सामान निकलना बंद हो जाएगा। चक्की लेकर छोटा भाई घर पहुंचा। पत्नी और बच्चे भूख से परेशान थे। उसने कहा, यहाँ पर एक कपड़ा बिछाओ। कपड़े पर चक्की रखकर छोटा बोला, चक्की चक्की चावल निकाल। वहां चावलों का ढेर लगना शुरू हो गया। चक्की को बंद कर दोबारा उसे चलाया। चक्की चक्की दाल निकाल। ढेरों दाल निकलती रही। थोड़ी देर बाद छोटे ने चक्की को ढक दिया और दाल चावल बनाकर सबने अपना अपना पेट भरा। फिर सबने चैन की नींद ली। अगले दिन बचा हुआ दाल चावल लादकर छोटा बाजार में बेच आया। वापस आकर उसने फिर वही क्रम अपनाया और इस बार उसने ढेरों गेहूं, चावल, भिन्न भिन्न दालें चक्की की मदद से निकाली और बेचकर ढेरों पैसे कमा आया। कुछ ही दिनों में वह अपने भाई से भी ज़्यादा अमीर हो गया। चक्की की मदद से कभी तेल, कभी घी, कभी कपास, कभी मसाले, उसे जो चाहे प्राप्त होता रहता था। बड़ा भाई उसकी खुशहाली से जलने लगा। उसने सोचा, चंद दिनों पहले तो ये मुझसे थोड़े से पैसे मांग रहा था, लेकिन अब इसके हाथ ऐसा क्या लगा जिससे ये इतना ज़्यादा अमीर हो गया। एक दिन बड़ा भाई चुपके से छोटे के घर में छुप गया। सारा भेद उसके सामने खुल गया। अगले दिन जब छोटा सामान बेचने बाजार गया था, तो बड़े भाई ने मौका पाकर चक्की चुरा ली और अपने परिवार के साथ दूर कहीं टापू में बसने के इरादे से घर छोड़कर चल दिया। नाव में बैठकर वे सब टापू की ओर चल दिए। उसकी पत्नी हैरान थी कि एक बेकार सी चक्की लेकर उसका पति सारा घर बाहर छोड़कर कहाँ जा रहा है। बड़े भाई ने पत्नी की जिज्ञासा शांत करने के लिए चक्की को घुमाया और बोला, चक्की चक्की नमक निकाल। बस फिर क्या था, नाव में नमक का ढेर लगना शुरू हो गया और नाव डूबने लगी। बड़े भाई को चक्की बंद करना तो आता नहीं था, इसलिए उन सब की जल समाधि बन गई। अपने लालच की वजह से
वो अपने साथ अपने परिवार को भी ले डूबा।